जय हिंद मित्रों, आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मित्रों, आज हम मॉडल पेपर संख्या 54 देखेंगे। इस मॉडल पेपर में जितने भी प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। यह मॉडल पेपर विशेष रूप से यूपी, एलटी, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी के लिए महत्वपूर्ण है। जितने भी मित्र चैनल से जुड़ गए हैं एक बार वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल का लिंक अपने मित्रों को शेयर कर दें। चलते हैं अब प्रश्न की ओर, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास। इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किया था भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता, हिंदुस्तानी अकेडमी प्रयाग, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा, नागरी प्रचारणी सभा काशी ने। तो आप सभी बताइए, हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास, इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किसके द्वारा हुआ? तो राइट आंसर है नागरी प्रचारणी सभा काशी के द्वारा। प्रश्न 2, असंगत है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, डॉक्टर बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, बाबू श्याम सुंदर दास। हिंदी साहित्य का इतिहास, लक्ष्मी सागर वासड़े। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, राम कुमार वर्मा। तो आपको बताना है कौन सा युग्म असंगत है। असंगत युग्म है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, बाबू श्याम सुंदर दास। प्रश्न 3, निम्नलिखित में से किस रचनाकार ने अपना लेख गद्य तक ही सीमित रखा? रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद्र, डॉक्टर नगेंद्र। आपको बताना है कि किस इतिहासकार ने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा। इसका राइट आंसर है मुंशी प्रेमचंद। प्रश्न 4, हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है। रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र। हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है श्याम सुंदर दास का। प्रश्न 5, भक्ति आंदोलन तदयुगीन निराशा की देन है, किस आलोचक का कथन है? डॉक्टर ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम स्वरूप चतुर्वेदी, रामचंद्र शुक्ल। भक्ति आंदोलन तदयुगीन निराशा की देन है, यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। प्रश्न 6, आगे के कवि रीझ ही हैं तो कविताई, न तो राधिका कन्हाई। सुमिरन को बहानो है के रचनाकार हैं? भिखारी दास, तुलसीदास, केशव दास या देव। इस काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? तो राइट आंसर है भिखारी दास। डॉक्टर कृष्ण शंकर शुक्ल ने आचार्य केशव दास पर समीक्षात्मक पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक का नाम है केशव का आचार्यत्व, केशव की प्रतिभा, केशव की कला, केशव की काव्य कला। प्रश्न 7 का राइट आंसर है केशव की काव्य कला। प्रश्न संख्या 9, नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत, अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध है। यह कथन किस विद्वान का है? आप सभी बताइए, यह कथन किस विद्वान का है? यह कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। प्रश्न 9, इतिहास शुक्ल जी ने जुटाया है, जगाया नहीं। शुक्ल जी से संबंधित यह कथन किसका है? आप सभी बताइए, शुक्ल जी से संबंधित यह कथन किसका है? तो राइट आंसर है जैनेन्द्र। प्रश्न 10, राहुल सांस्कृत्यायन का लेख हिंदी के प्राचीन कवि
और उनकी कविता 1933 ईस्वी में किस पत्रिका में छपा था? प्रभा, मर्यादा, सरस्वती या गंगा पत्रिका में? राहुल सांकृत्यायन का यह लेख किस पत्रिका में छपा? तो राइट आंसर है गंगा पत्रिका में। कुंडलियाँ किन छंदों से मिलकर बना है? दोहा उल्लाला, सोरठा रोला, रोला उल्लाला, दोहा रोला। आप सभी बताइए कुंडलियाँ छंद किन छंदों से मिलकर बना है? कुंडलिया छंद जो है दोहा और रोला से मिलकर बना है। तुलसी ने किस रचना में आरंभ में रस और अलंकार निरूपण का प्रयास किया है? यह टीजीटी के लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 12, आप इसे स्टार लगा सकते हैं। तुलसी ने किस रचना में आरंभ में रस और अलंकार निरूपण का प्रयोग किया है? तो राइट आंसर है बरवय रामायण में। बातें बड़ी सरस ये कहते बिहारी, छोटे बड़े सकल का हित चाहते थे। पंक्तियों में छंद है मंदाक्रांता, उपेंद्र वज्रा, वसंत तिलका, शार्दूल विकेंद्रित। आप सभी बताइए कि इस काव्य पंक्ति में किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो राइट आंसर है वसंत तिलका। प्रश्न 14, तस्य च कारणम कविगता केवलम प्रतिभा, काव्य हेतु के संबंध में यह कथन किसका है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे इंपॉर्टेंट लगा लें। यह कथन किसका है? यह कथन केशव मिश्र का है। प्रश्न 15, धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैच क्षण्यम कलासु च करोति कीर्ति कीर्ति च साधु काव्य निबंधनम। उपर्युक्त काव्य प्रयोजन किस आचार्य ने माना है? यह भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 15, धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैच क्षण्यम कलासु च करोति कीर्ति प्रीति च साधु काव्य निबंधनम। उपयुक्त काव्य प्रयोजन किस आचार्य ने माना है? तो राइट आंसर है भामह। प्रश्न 16, भोजराज ने सरस्वती कंठाभरण में कितने काव्य गुणों का उल्लेख किया है? 40, 45, 48 या 50? भोज ने सरस्वती कंठाभरण में कुल 48 काव्य गुणों का प्रयोग किया है। प्रश्न 17, उद्वेग जनको दोषः, काव्य दोषों के संबंध में यह कथन किसका है? विश्वनाथ, जयदेव, मम्मट, भरत मुनि। उद्वेग जनको दोषः काव्य के संबंध में यह कथन किसका है? प्रश्न संख्या 17 भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, आप इसे स्टार लगा लें। उद्वेग जनको दोषः काव्य दोषों के संबंध में यह कथन किसका है? यह कथन भरत मुनि का है। प्रश्न 18, अहि रिपुपति प्रिया सदन है, तेरा मुख कमनीय, पंक्ति में काव्य दोष है। आप सभी बताइए इस काव्य पंक्ति में कौन सा दोष है? तो राइट आंसर है क्लिष्टत्व दोष। प्रश्न 19, भयो कंबु ते कंज इक सोहत सहित विकास, देख चंपक की लता देति कमल सुखवास। पंक्तियों में अलंकार है। आप सभी बताइए कि इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इस काव्य पंक्ति में विभावना अलंकार है। प्रश्न 20, किस विकल्प में सही संधि विच्छेद हुआ है?
आप सभी बताइए किस विकल्प में शुद्ध संधि विच्छेद हुआ है। तो राइट आंसर है कीवा किम धन वा। प्रश्न 21 पक्षियों को पालने वाले के लिए सही शब्द है शकुन, शकुनी, खगवाहक, खेचर। पक्षियों को पालने वाले के लिए सही शब्द क्या है। तो राइट आंसर है शकुनी। प्रश्न 22 बाजार से निकलते हैं लोग बेच के घर को, क्या हो गया जाने आज मेरे शहर को। काव्य पंक्तियां हैं। आप सभी बताइए कि यह काव्य पंक्ति किसकी है। यह काव्य पंक्ति रामदरस मिश्र का है। सोन मछरी मनवासी, सोन मछरी मनवसी के रचनाकार कौन है। आप सभी बताइए। सोन मछरी मनवसी के रचनाकार कौन है। तो राइट आंसर है डॉक्टर रविंद्र भ्रमर। प्रश्न 24 इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। पृथ्वीराज रासो के विषय में यह स्थापना किसकी है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे हाईलाइट कर सकते हैं। यह कथन किसका है। आप सभी बताइए। पृथ्वीराज रासो के विषय में यह कथन किसका है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। प्रश्न 25 सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई, वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज है। यह कथन किसका है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, आप सभी इसको हाईलाइट कर लें। आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु, राहुल सकृत्यायन। यह कथन राहुल सकृत्यायन का है। प्रश्न 26 आदिकाल के अंतर्गत सराहपा लुइपा आदि किस आदि कवि किस साहित्य से संबंधित हैं। आदिकाल के अंतर्गत सराहपा लुइपा आदि कवि किस साहित्य से संबंधित हैं। तो राइट आंसर है सिद्ध साहित्य से। प्रश्न 27 किस ग्रंथ में राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन है। राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन किस ग्रंथ में है। तो राइट आंसर है पदावली में। प्रश्न 28 संत काव्य परंपरा का कौन सा कवि अपनी विद्वता के कारण प्रसिद्ध है। धर्मदास, रैदास, सुंदरदास, रज्जव। संत काव्यधारा का वह कौन सा कवि है जो अपनी विद्वता के कारण प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर है सुंदरदास। प्रश्न 29 दार्शनिक विचारधारा की दृष्टि से भेदाभेदवादी विचारधारा से संबंधित संत का नाम है। आप सभी बताइए। भेदाभेदवादी विचारधारा से संबंधित संत का नाम क्या है। तो राइट आंसर है गुरु नानक। प्रश्न 30 मन मेरा सुई तन मेरा धागा काव्य पंक्ति किस संत कवि की है। कबीर, नानक, नामदेव, दादू दयाल। यह काव्य पंक्ति किसकी है। तो राइट आंसर है नामदेव का। प्रश्न 31 निम्नलिखित में से हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करने वाला कौन सा नाटक है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी इसको हाईलाइट कर लें। नील देवी, रक्षाबंधन, सिंदूर की होली, सत्य हरिश्चंद्र। हिंदू मुस्लिम एकता को प्रतिपादित करने वाला कौन सा नाटक है। तो राइट आंसर है रक्षाबंधन। प्रश्न 32 जनमेजय का नाग यज्ञ के लेखक हैं पंत, निराला, प्रसाद, हरिऔध।
जनमेजय का नाग यज्ञ के लेखक कौन है? तो राइट आंसर है इसका प्रसाद। प्रश्न 33, बाजार के बीच बाजार के खिलाफ की लेखिका का नाम है? मैत्रेयी पुष्पा, प्रभा खेतान, नासिरा शर्मा, वृंदा करात। बाजार के बीच बाजार के खिलाफ की लेखिका है प्रभा खेतान। प्रश्न संख्या 34, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? प्रभा खेतान, अपने अपने चेहरे, नासिरा शर्मा, ठीकरे की मंगनी, सूर्यबाला, अग्निपंखी, मृदुला गर्ग, एक जमीन अपनी। आपको बताना है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो राइट आंसर है मृदुला गर्ग, एक जमीन अपनी, यह असंगत है। परीक्षा गुरु के नायक का नाम क्या है? आप सभी बताइए, परीक्षा गुरु के नायक का नाम क्या है? परीक्षा गुरु के नायक का नाम मदन मोहन है। प्रश्न संख्या 36, 30, 40, 50 के लेखक हैं? वृंदावन लाल वर्मा, भैरव प्रसाद गुप्त, राजेंद्र यादव, प्रभाकर माचवे। 30, 40, 50 के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर है प्रभाकर माचवे। प्रश्न 37, इतिहास इस बात का गवाह है कि इस महिमामयी शक्ति की उपेक्षा करने वाले साम्राज्य नष्ट हो गए हैं। कथन किस उपन्यास से उद्धृत है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, आप सभी इसको हाईलाइट कर सकते हैं। गोदान, दिव्या, आपका बंटी, बाणभट्ट की आत्मकथा। इसका राइट आंसर है बाणभट्ट की आत्मकथा। प्रश्न 38, किस आचार्य ने रीति का एक भेद अवंती माना है? किस आचार्य ने रीति का एक भेद अवंती माना है? तो राइट आंसर है भोजराज ने। प्रश्न 39, भरत मुनि के रस सूत्र में प्रयुक्त निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति किस आचार्य ने माना है? अभिनव गुप्त, भट्टनायक, भट्टलोल्लट, शंकुक। भरत मुनि के रस सूत्र में प्रयुक्त निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति किसने माना है? तो भट्टलोल्लट ने माना है। प्रश्न 40, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य हेतु नहीं है? व्युत्पत्ति, अभ्यास, प्रेरणा, समाधि। कौन सा काव्य हेतु नहीं है, यह आपको बताना है। तो राइट आंसर है प्रेरणा। प्रश्न 41, किस आचार्य ने वर्ण सौंदर्य को सभी अलंकारों से बढ़कर माना है? भामह, दंडी, रुद्रट, आनंदवर्धन। किस आचार्य ने वर्ण सौंदर्य को सभी अलंकारों से बढ़कर माना है? तो राइट आंसर है भामह। प्रश्न 42, था स्वप्न या मतिभ्रम, माया की हाय छल था, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? संदेह, दृष्टांत, भ्रांतिमान, अतिशयोक्ति। आप सभी बताइए कि इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इस काव्य पंक्ति में संदेह अलंकार है। किस रचना में कुट्टनियों का वर्णन किया गया है? कादंबरी, मृच्छकटिकम, 10 कुमार चरितम, रत्नावली। आप सभी बताइए किस रचना में कुट्टनियों का वर्णन किया गया है? तो राइट आंसर है 10 कुमार चरितम में। इतिहास की पुस्तक में किसी कवि की पूरी क्या अधूरी आलोचना भी नहीं आ सकती? प्रस्तुत कथन किस इतिहास ग्रंथ से है?
आप सभी बताइए कि यह कथन किस इतिहास ग्रंथ से लिया गया है। यह कथन हिंदी साहित्य का इतिहास से लिया गया है। प्रश्न 45, निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकार और अलंकार्य में अभेद माना है। भामह, कुंतक, विश्वनाथ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किस आचार्य ने अलंकार और अलंकार्य में अभेद माना है। इसका राइट आंसर है कुंतक। प्रश्न 46, वक्रोक्ति काव्य जीवितम कहकर वक्रोक्ति को ही काव्य की आत्मा स्वीकार करने वाले आचार्य हैं। विश्वनाथ, मम्मट, कुंतक, दंडी। वक्रोक्ति काव्य जीवितम कहकर वक्रोक्ति को ही काव्य की आत्मा स्वीकार करने वाले आचार्य हैं कुंतक। किस महाकाव्य को विद्वानों के लिए औषध माना गया है। आप सभी बताइए किस महाकाव्य को विद्वानों के लिए औषध माना गया है। तो राइट आंसर है नैषधीय चरितम को। समास की अधिकता ओज कहलाती है, कथन किसका है। समास की अधिकता ओज कहलाती है, यह कथन किसका है। समास की अधिकता ओज कहलाती है, यह कथन वामन का है। प्रश्न 49, रसापकर्ष का दोषः रसापकर्ष का दोषः उक्ति किस आचार्य की है। आप सभी बताइए यह उक्ति किस आचार्य की है। तो राइट आंसर है विश्वनाथ का। प्रश्न 50, पिब धातु का लोट लकार में प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप होगा। इसका राइट आंसर है पिबंतु। लोट लकार का प्रयोग किस अर्थ में होता है। भूतकाल के लिए, वर्तमान काल के लिए, आज्ञा के लिए या चाहिए के अर्थ में। लोट लकार का प्रयोग आज्ञा के लिए होता है। प्रश्न 52, निम्नलिखित में से किस शब्द में सप्तमी विभक्ति एक वचन है। आप सभी बताइए किस शब्द में सप्तमी एक वचन का प्रयोग है। तो राइट आंसर है जगति में। इदम रमेशस्य पुस्तकम अस्ति का हिंदी अनुवाद होगा। आप सभी बताइए इदम रमेशस्य पुस्तकम अस्ति का हिंदी में अनुवाद होगा। इसका हिंदी में अनुवाद होगा यह रमेश की पुस्तक है। प्रश्न 54, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थोपक्षेपक नहीं है। प्रवेशक, चूलिका, नियताप्ति, विस्कंभक। अर्थोपक्षेपक नहीं है यह आपको बताना है। तो राइट आंसर है नियताप्ति। फूलहि फलहि न बेत यद्यपि सुधा बरसहि जलद मूरख हृदय न चेत जौ गुरु मिलई विरंचि सम। पंक्ति में अलंकार है। विभावना, असंगति, विशेषोक्ति, उपमा। इस काव्य पंक्ति में विशेषोक्ति अलंकार है। निम्नलिखित में से एक सही युग्म है। रामानुजाचार्य द्वैताद्वैतवाद, निम्बार्काचार्य विशिष्ट द्वैतवाद, मध्वाचार्य अद्वैतवाद, वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद। तो कौन सा युग्म सही है यह आपको बताना है। तो सही युग्म है विकल्प डी, वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद। प्रश्न 57, काक कंक लय भुजा उड़ाई एकते छीन एक लय खाई। पंक्ति में रस है। अद्भुत,
करुण, विभत्स, रौद्र रस। आप सभी बताइए कि इस काव्य पंक्ति में कौन सा रस है, तो राइट आंसर है विभत्स रस। प्रश्न 58, बरेली में कौन सी बोली बोली जाती है? अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी। बरेली में कौन सी बोली बोली जाती है, तो राइट आंसर है ब्रजभाषा। तिल भर जगह नहीं संस्मरण की लेखिका है? सुनीता जैन, चित्रा मुदगल, मैत्रेयी पुष्पा, नासिरा शर्मा। तिल भर जगह नहीं संस्मरण की लेखिका कौन है? तो राइट आंसर है चित्रा मुदगल। मधुखंडन परिणाम है सिय रानी को पिय। मधुखंडन परिणाम है सिय रानी को पिय। प्रस्तुत पंक्ति में अलंकार है। आप सभी बताइए प्रश्न नंबर 60 का सही आंसर क्या होगा? इस काव्य पंक्ति में लाटानुप्रास है। क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता? आपको बताना है क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है। इसका राइट आंसर है आज्ञार्थक रूप में। बांसुरी की संपत्ति उलूक ज्यों न चितवत, यह कथन किस कवि का है? तुलसीदास, केशवदास, विद्यापति, जायसी। यह कथन केशवदास का है। जन्म सिंधु पुनि बंधु, विसुदिन मलिन सकलंकु, सिय मुख समता पाव किम चंद बाकुरो रंग। इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आपको बताना है। जन्म सिंधु पुनि बंधु, विसुदिन मलिन सकलंकु, सिय मुख समता पाव किम चंद बाकुरो रंग। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इस काव्य पंक्ति में प्रतीप अलंकार है। यह नीड़ मनोहर कृतियों का यह विश्वकर्म स्थल है। पंक्ति किसकी है? यह नीड़ मनोहर कृतियों का यह विश्वकर्म स्थल है। काव्य पंक्ति किसकी है? यह काव्य पंक्ति प्रसाद का है। अदोषौ सगुणौ सालंकारौ च शब्दार्थौ काव्यम। पंक्ति है हेमचंद्र, विश्वनाथ, वामन, पंडित राज जगन्नाथ। आप सभी बताइए कि यह काव्य पंक्ति किसकी है? यह काव्य पंक्ति हेमचंद्र का है। मनहु उमग अंग अंग छवि छलकै, तुलसी की इस पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, कोई नहीं। आप सभी बताइए तुलसी की इस काव्य पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है? तो राइट आंसर है व्यंजना शब्द शक्ति। आवांछित संवाद अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा है? सिर खपाना, सिर खाना, सिर नीचा होना, सिर पड़ना। इसका राइट आंसर है सिर खाना। प्रश्न 68, वे दोनों कहाँ गए? इसमें दोनों विशेषण है। प्रत्येक बोधक, गणना बोधक, क्रमवाचक, समुदायवाचक। वे दोनों कहाँ गए? इसमें दोनों विशेषण है, समुदायवाचक। आचार्य भरत ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया? करुण रस, भयानक रस, अद्भुत रस, शांत रस। आप सभी बताइए आचार्य भरत ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया है? तो राइट आंसर है शांत रस। प्रश्न 70, मानस भवन में आर्यजन जिसकी उतारे आरती में छंद है? गीतिका, हरिगीतिका, रोला, चौपाई।
मानस भवन में आर्यजन जिसकी उतारे आरती में कौन सा छंद है? तो राइट आंसर है हरिगीतिका छंद। प्रश्न 71, व्यवस्था प्रियता और विद्रोह का विलक्षण संयोग किस प्रयोगवादी कवि में सबसे अधिक मिलता है? प्रश्न 71 का राइट आंसर है अज्ञेय। इस महान शताब्दी के महान इरादों पर, महान शब्दों और महान वादों पर 2 मिनट का मौन कविता के रचनाकार हैं? त्रिलोचन, नागार्जुन, केदारनाथ सिंह, धूमिल। इस काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं केदारनाथ सिंह। काव्य क्षेत्र में इनमें से किसका समावेश किसी सप्तक में नहीं किया गया है? प्रभाकर माचवे, शमशेर बहादुर सिंह, दुष्यंत कुमार, केदारनाथ सिंह। किसका समावेश किसी सप्तक में नहीं किया गया है? इसका राइट आंसर है दुष्यंत कुमार। प्रश्न 74, हर एक छाती में आत्मा अधीरा है, प्रत्येक सुस्मित में विमल सदा नीरा है। पंक्ति किस कवि की है? आप सभी बताइए कि यह काव्य पंक्ति किसकी है? यह काव्य पंक्ति मुक्तिबोध की है। सीता परित्याग से संबंधित रचना कौन सी है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी इसे हाईलाइट कर सकते हैं। सीता परित्याग से संबंधित रचना कौन सी है? सीता परित्याग से संबंधित रचना है अग्निलेख। खड़ी बोली का अर्थ कर्कश किसने कहा? खड़ी बोली का अर्थ कर्कश किसने कहा? खड़ी बोली का अर्थ कर्कश डॉक्टर कामता प्रसाद गुरु ने कहा। अस्ति और भवति आत्मकथा के लेखक कौन है? अस्ति और भवति आत्मकथा के लेखक कौन है? प्रश्न 77 का राइट आंसर है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। किस आचार्य ने देव को प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कहा है? किस आचार्य ने देव को प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कहा है? तो राइट आंसर है आचार्य शुक्ल ने। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार भक्ति काल की समय सीमा है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार भक्ति काल की समय सीमा क्या है? तो राइट आंसर है 1375 से 1700 विक्रमी संवत। शुद्ध वर्तनी है, आप सभी बताइए कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है शीर्षक। प्रश्न 81, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसे समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। भाषा की यह परिभाषा किस विद्वान की है? आप सभी बताइए भाषा की यह परिभाषा किस विद्वान की है? भाषा की यह परिभाषा बाबूराम सक्सेना का है। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है? अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है बघेली। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं की गई है? 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं की गई है भाषा ब्रज। भारतीय आर्य भाषा के भाग निम्नलिखित में से हैं: प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा।
उपरोक्त सभी। भारतीय आर्य भाषा के भाग उपरोक्त सभी हैं। मागधी में स श के स्थान पर क्या मिलता है? मागधी में स श के स्थान पर क्या मिलता है? तो राइट आंसर है श मिलता है। निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। आपको बताना है पुल्लिंग शब्द कौन सा है। राइट आंसर है मोती। निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? स्त्रीलिंग शब्द है ऋतु। साधु आ रहे हैं वाक्य में साधु शब्द में वचन है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है बहुवचन। कठपुतली में कौन सा समास है? कठपुतली में कौन सा समास है? तो राइट आंसर है तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास। षडानन का संधि विच्छेद होगा। षडानन का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका संधि विच्छेद होगा षट धन आनन। निम्न में से कौन सा शब्द अंग्रेजी भाषा का नहीं है? अंग्रेजी भाषा का शब्द कौन सा नहीं है आपको बताना है। अंग्रेजी भाषा का शब्द नहीं है कूपन। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को कहते हैं अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को कहते हैं अघोष। खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई? खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? तो राइट आंसर है अरामाइक लिपि से। काव्य का सर्वस्व कहा गया है। किसे काव्य का सर्वस्व कहा गया है? काव्य का सर्वस्व अलंकार को कहा गया है। अज्ञे ने किन दो पत्रिकाओं का संपादन कर पत्रकारिता के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की थी? आप सभी बताइए अज्ञे ने किन दो पत्रिकाओं का संपादन कर पत्रकारिता के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की थी? तो राइट आंसर है प्रतीक और दिनमान। डॉक्टर विनयकृत एक पुरुष और में किसकी कथा है? एक पुरुष विनयकृत एक पुरुष और में किसकी कथा है? इसमें उर्वशी पुरुरवा की कथा है। पर्वत का पर्यायवाची है। आप सभी बताइए पर्वत का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? पर्वत का पर्यायवाची है भूधर। तन पर नहीं लगता पान खाए अलबत्ता मुहावरे का सही अर्थ है झूठा दिखावा करना, बुरी आदत का शिकार होना, बहुत गरीब होना, पान का शौकीन होना। प्रश्न 58 का राइट आंसर है झूठा दिखावा करना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम है? सर्वनाम शब्द कौन सा है आपको बताना है। सर्वनाम शब्द है आप। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाले के लिए एक शब्द है।
समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो राइट आंसर है सार्वभौमिक। जल बूंद बूंद टपक रहा है वाक्य में रेखांकित है। आपको बताना है कि रेखांकित शब्द है विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण या सर्वनाम। रेखांकित शब्द है क्रिया विशेषण। पंकज शब्द है, आप सभी बताइए पंकज शब्द है अर्थ विस्तार, अर्थ संकोच, अर्थादेश, कोई नहीं। पंकज शब्द अर्थ संकोच है। भाषा के अर्थ में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग कब आरंभ हुआ? भाषा के अर्थ में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग कब आरंभ हुआ? 103 का राइट आंसर है 6ठी शताब्दी में। योजक चिन्हों को किन नाम से जानते हैं? आप सभी बताइए योजक चिन्हों को किस नाम से जानते हैं? योजक चिन्हों को संबंध चिन्ह के नाम से जानते हैं। शुद्ध वर्तनी है, आप सभी बताइए शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है विभीषिका। गुण और रीति संप्रदाय की स्थापना किसने की? वामन, दंडी, भामा, विश्वनाथ। गुण और रीति संप्रदाय की स्थापना किसने की? प्रश्न 106 का राइट आंसर है वामन। किस रस को आचार्य भरत ने मान्यता नहीं दी? करुण, श्रृंगार, भयानक, शांत रस। आचार्य भरत ने शांत रस को मान्यता नहीं दी। निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग शब्द है महुआ, इमली, अरहर, मकई। पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग शब्द है महुआ। संबंधवाचक सर्वनाम में प्रयुक्त होता है यह, वह, कौन, क्या, जो, सो, कोई नहीं। संबंधवाचक में जो, सो का प्रयोग होता है। प्रश्न 110 ठकुराइन में प्रत्यय है आइन, इन, इया, ऐन। आपको बताना है कि ठकुराइन में कौन सा प्रत्यय है? ठकुराइन में आइन प्रत्यय है। हास्य रस में कौन सी वृत्ति है? आप सभी बताइए हास्य रस में कौन सी वृत्ति है? हास्य रस में कौन सी वृत्ति है? तो राइट आंसर है उपनागरिकता, उपनागरिका। असंगत विशेषण है, आपको बताना है कौन सा विशेषण असंगत है। असंगत विशेषण है बर्फ, बर्फी। प्रश्न 113 विशेष्य शब्द है ऐच्छिक, ईमानदार, इज्जतदार, इच्छा। विशेष्य शब्द कौन सा है? विशेष्य शब्द है इच्छा। सिंधु सुता का पर्यायवाची शब्द क्या है? सिंधु सुता का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? इसका पर्यायवाची शब्द है लक्ष्मी। तीक्ष्ण का विलोम शब्द है तीक्ष्ण शब्द का विलोम होगा मंद। दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी इसको हाईलाइट कर सकते हैं। दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है? यह आलोचना विधा की रचना है।
सुमित्रा नंदन पंत नामक ग्रंथ के लेखक हैं? आप सभी बताइए, सुमित्रा नंदन पंत नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो राइट आंसर है डॉक्टर नगेंद्र। प्रश्न 118, किन दो साहित्यकारों ने अर्धनारीश्वर नाम से रचना की है? किन दो साहित्यकारों ने अर्धनारीश्वर नाम से रचना की है? आप सभी बताइए। राइट आंसर है विष्णु प्रभाकर और दिनकर ने। शुद्ध कला के पारखी कहते हैं उस पार की पंक्ति के रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, नागार्जुन, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध। शुद्ध कला के पारखी कहते हैं उस पार की पंक्ति के रचयिता कौन है? इस काव्य पंक्ति के रचयिता रामविलास शर्मा हैं। निर्मल वर्मा का यात्रा संस्मरण चीड़ों पर चांदनी आधारित है। शिमला प्रवास, मेघालय प्रवास, यूरोप प्रवास, एशिया प्रवास। निर्मल वर्मा का यात्रा संस्मरण चीड़ों पर चांदनी आधारित है। यह आधारित है यूरोप प्रवास पर। प्रश्न 121, अपने आश्रयदाताओं की रुचि के कारण रीतिकाल का उदय हुआ कथन किस आलोचक का है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, बाबू गुलाब राय। आप सभी बताइए, अपने आश्रयदाताओं की रुचि के कारण रीतिकाल का उदय हुआ यह कथन किस आलोचक का है? यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। रीतिकालीन कविता को क्षयग्रस्त कहने वाले आलोचक हैं। रीतिकालीन कविता को क्षयग्रस्त कहने वाले आलोचक हैं डॉक्टर नगेंद्र। विवेकी राय का निबंध संग्रह है। आप सभी बताइए, विवेकी राय का निबंध संग्रह कौन सा है? विवेकी राय का निबंध संग्रह कौन सा है? तो राइट आंसर है आम रास्ता नहीं है। प्रश्न संख्या 124, जुलूस रुका है विवेकी राय की कृति की विधा है। जुलूस रुका है विवेकी राय की कृति की विधा है। इसका राइट आंसर है रिपोर्ताज। प्रश्न 125, हमारे सबसे मधुर गान वे हैं जिनमें विषादपूर्ण भाव व्यक्त किए जाते हैं। पंक्ति किसकी है? आप सभी बताइए कि यह काव्य पंक्ति किसकी है? तो राइट आंसर है शैली। जय हिंद मित्रों।